सभी पतियों के लिए दिवाली मनाने का दिन आ गया है, बहुत ही खुशी का दिन आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के 2 अधिकारों को खत्म कर दिया इस केस में, यानी कि मेंटेनेंस का अधिकार और पति के घर में रहने का अधिकार। जानते हैं कौन सा था वो केस और किस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई जिसके कारण ये सब रिजल्ट आया या जजमेंट आया। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये नए नए कानून के जजमेंट लाने में। नमस्कार, मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और आज आपको बताएंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के 2 अधिकारों को खत्म किया। देखिए, पत्नी अधिकतर केसेस कैसे ला रही है, कई बार झूठे ले आती है, उसमें डीवी डाल देती है, 498 डाल देती है, उसके बाद उसमें मेंटेनेंस भी डाल देती है और कोई केस हो तो उसमें वो भी मिक्स कर देती है और कहती है मेरे साथ बहुत मारपीट की गई है, मुझे परेशान किया गया है, मुझे मेंटली फिजिकली हरेश किया गया है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। ये तो एक आम बात है, हर एक में ये लिखा जाता है, अधिकतर केसेस में लिखा जाता है कि मुझे इन्होंने मारपीट के बाहर निकाल दिया है। फिर केस फाइल कर देती है और कोर्ट को यही शो कर देती है। चलते हैं आगे। इसके बाद होता क्या है कि ये केस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये सारे फैक्ट्स देखता है। यहाँ पे भी पत्नी यही कहती है कि मुझे बहुत मारा पीटा गया है, मुझे फिजिकली और मेंटली हरेश किया गया है और फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो मुझे मेरे साथ इतना गलत हुआ है तो मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए और मुझे अपने पति के घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर पूरे फैक्ट्स को देखता है। फैक्ट्स को देखने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे जो पत्नी कह रही है कि मुझे मारा पीटा गया है, मुझे घर से बाहर निकाला गया है, मुझे हरेश किया गया है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एविडेंस वो दे नहीं पा रही है, यानी कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस बात को प्रूव करे कि उस महिला को जो है, उस पत्नी को जो है मारा पीटा गया है या उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया गया है। तो ऐसा कुछ भी प्रूव वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला सुनाते हैं कि ऐसा कुछ भी इस महिला के साथ या पत्नी के साथ नहीं हुआ है। इसी तरह से इसको ना तो मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही इसको पति के पास रहने का अधिकार मिलेगा, यानी कि पति के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर उनके पास एविडेंस ही नहीं है, अगर सच में घटित हुआ होगा तो एविडेंस कोई ना कोई होता है, और अगर हुआ ही नहीं है और पत्नी झूठा केस डाल रही है और पति डर रहा है कि भाई अभी इसको रहने का भी अधिकार है, मेंटेनेंस भी मुझे देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये केस बहुत ही सपोर्ट कर सकता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप डरिए नहीं, कानून का पूरा सहारा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपको बहुत साथ देगा। आपको अगर इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमें मैसेज भेजकर ये कॉपी मंगवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।